क्या अमेरिका ने किया ईरान पर हमला? क्या बज गया जंग का सायरन? आमने सामने आए यूएस और ईरान। जिस पल पर दुनिया की नजर पिछले कई हफ्तों से टिकी थी, आज उस संभावना को ट्रंप ने हकीकत में बदल दिया है। ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है कि पार्चन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, वो जगह जिसे दशकों से ईरान के गुप्त परमाणु प्रोजेक्ट से जोड़ा जाता रहा है, आज सुबह अचानक सुर्खियों में है। सोशल मीडिया और अनऑफिशियल रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वहां एक बड़ा विस्फोट हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यहाँ परमाणु हथियारों से जुड़े उच्च विस्फोटक परीक्षण होते रहे हैं। ये ब्लास्ट कोई दुर्घटना है या ट्रंप ईरान के परमाणु कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करने की कोई साजिश रच रहे हैं? तो सवाल ये है कि ये सिर्फ अफवाह है या सच में कुछ बड़ा हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान में अभी कुछ बहुत बड़ा हुआ हो सकता है। अपुष्ट रिपोर्टों में पर्चिन सैन्य परिसर के पास एक बड़े विस्फोट का दावा किया जा रहा है, जो लंबे समय से ईरान के गुप्त परमाणु हथियार अनुसंधान से जुड़ा रहा है। अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन समय इससे अधिक तनावपूर्ण नहीं हो सकता था। पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच और अमेरिकी विमान वाहक पोतों के इस क्षेत्र में आने के साथ कई लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये एक दुर्घटना है, तोड़फोड़ है या किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत है? आज सुबह सोशल मीडिया और OSINT खातों ने तेहरान के ठीक दक्षिण पूर्व में पर्चिन के पास धमाकों की आवाज की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। कुछ पोस्ट्स ने तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से संबंधों का भी दावा किया, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक ईरानी बयान, कोई IAEA पुष्टि और कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं हुआ है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अफवाहें तेजी से फैलती हैं, विशेष रूप से इस तरह के संकट के दौरान। पर्चिन कोई मामूली सैन्य स्थल नहीं है। दशकों से पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इसे परमाणु हथियार विकास में उपयोग किए जाने वाले उच्च विस्फोटक परीक्षणों से जोड़ा है। 2024 के अंत में कथित तौर पर इजरायली हमलों ने परिसर के हिस्से पर हमला किया, जिससे परमाणु विस्फोट अनुसंधान से जुड़ी एक सुविधा को नुकसान पहुंचाया। हालिया उपग्रह चित्र बताते हैं कि ईरान ने उस स्थल को छोड़ा नहीं है, बल्कि उसे मजबूत किया है और फिर से बनाया है। तो अगर यहाँ वास्तव में विस्फोट हुआ है, तो ये गंभीर सवाल खड़े करता है। ये 2025 में बड़े पैमाने पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद आया है, जिसने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। वॉशिंगटन का कहना है कि उन हमलों ने ईरान के कार्यक्रम को सालों पीछे धकेल दिया। तेहरान नुकसान स्वीकार करता है, लेकिन जोर देता है कि वो इसे फिर से बना रहा है। साथ ही ईरान ने ये पूरी तरह से बताना बंद कर दिया है कि उसका समृद्ध यूरेनियम कहाँ संग्रहित है। इससे खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। ईरान के भीतर विरोध प्रदर्शन अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें क्रूर कार्रवाई और हजारों लोगों के मारे जाने या हिरासत में लिए जाने की खबरें हैं। ईरान के बाहर अमेरिका ने अभी इस क्षेत्र में USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ये स्थिरता के बारे में है, लेकिन कथित तौर पर साइबर हमलों सहित स्ट्राइक विकल्प चर्चा में है। इस बीच ईरान चेतावनी दे रहा है कि किसी भी हस्तक्षेप का जवाब प्रतिशोध से दिया जाएगा, और उसके क्षेत्रीय सहयोगी भी इसी तरह की धमकी दे रहे हैं। यदि पर्चिन विस्फोट वास्तविक है, तो विश्लेषकों का कहना है कि ये एक आंतरिक दुर्घटना, तोड़फोड़ या एक और गुप्त हमला हो सकता है, या ये कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी के लिए कोई पुष्टि न होने का मतलब है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन भड़कते विरोध प्रदर्शनों, परमाणु स्थलों के पुनर्निर्माण और युद्ध पोतों की तैनाती के साथ ये क्षेत्र खतरनाक रूप से किनारे के करीब महसूस हो रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.